बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। कल हमने भक्त गाथा का दूसरा भाग श्रवण किया। आज तीसरा भाग हम श्रवण करेंगे। जैसा कि कल कथा के अंत में जो भगत जी नाचते नाचते छत से नीचे गिर गए थे और वैद्य जी को जब दिखाया गया, उनका नाड़ी परीक्षण किया गया, तो वैद्य जी ने नाड़ी देखकर बताया कि इनकी जो नाड़ी की गति जो है, वो धड़कन जो है बंद हो चुकी है। तो राज वेद के ये सब सुनते ही वहाँ पर शोक छा गया। राजा तो बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि उसी के कहने पर कीर्तन की ये सभा आयोजित हुई थी। और ये देखकर एक वृद्ध मंत्री ने उसे सांत्वना देते हुए कहा राजा को, राजन, इसमें आपका क्या दोष है? ये तो होनी थी और होनी को टाल ही कौन सकता है? होनी तो होकर रहती है। श्री रामचरितमानस जी में कथन है, कहे मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, रामा जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। मुनीश्वर नारद जी पर्वतराज के प्रति कथन करते हैं कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। राजा ने कहा, मंत्री जी, आपका कहना सत्य है कि होनी को कोई मैट नहीं सकता, परंतु मुझे दुख इस बात का है कि ये घटना मेरे महल में हुई। लोग न जाने मेरे विषय में क्या क्या सोचेंगे। अब ऐसा करिए कि भगत जी की मृत देह को उनके घर पहुंचाने का प्रबंध करिए। मंत्री ने विट्ठलदास जी के शरीर को उनके घर भिजवाने की तुरंत व्यवस्था की और स्वयं घर तक साथ गए। माता का तो भगत जी की मृत्यु का समाचार सुनते ही बुरा हाल हो गया था, और जब अब शरीर घर आया, मृत देह आई, तो उसके धैर्य का बांध टूट गया और वो विलाप करने लगी। कुछ देर बाद जब उसका आवेश कुछ कम हुआ, जब थोड़ा दुख कम हुआ, तो विट्ठलदास जी की धर्म पत्नी, जो उनकी माता के साथ ही थी, अपने सास के साथ में ही थी, उसने कहा, वो भी भक्तिमती थी, उसने कहा अपनी माता से कि पहले भी तो ये ऐसे ही मूर्छित हो जाया करते हैं, हो सकता है अब भी ऐसा ही हुआ हो, इसलिए आप धीरज धरिए, आप धीरज धरें और इस प्रकार व्याकुल ना हो। ये सुनकर माता के हृदय में आशा की किरण जगमगा उठी। वो सोचने लगी कि हो सकता है ये मूर्छित हों, ऐसा ही हो, और राजवैद्य को धोखा ही हुआ हो। पहले भी जब कभी ये बेसुध हुए हैं तब भी इनकी नाड़ी का पता नहीं चलता था, संभव है अब भी ऐसा ही हुआ हो। ये सोचकर उसके मन को कुछ सांत्वना हो गई उसके मन में। तो बाकी के रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी दाह संस्कार की तैयारी में लग गए।
ये देखकर विट्ठल दास जी की माता ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं आज किसी भी सूरत में विट्ठल दास का दाह संस्कार नहीं करने दूंगी। मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र जीवित है, वो केवल बेहोश हो गया है। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि राजवेद ने इन्हें मृत घोषित किया है, परंतु उसने किसी की ना मानी। हार कर लोग अपने अपने घरों को चल गए। माता ने एक चादर से उनका शरीर ढक दिया और विट्ठल दास जी की मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा करने लगी। 3 दिन के बाद विट्ठल दास जी उस महामूर्छा से जागे। ये खुशी का समाचार कुछ ही पलों में सारे नगर में फैल गया। ठठ के ठठ लोग उनके घर के सामने एकत्र हो गए, भीड़ की भीड़, और नाचते गाते हुए कीर्तन करने लगे। राजा तो ये समाचार सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। भगवान की उन पर ऐसी कृपा देखकर वो समझ गया कि विट्ठल दास जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनकी श्रद्धा भगत जी के प्रति, राजा की श्रद्धा भगत जी के प्रति पहले से फिर और बढ़ गई। मूर्छा टूटने पर, बेहोशी मिटने पर विट्ठल दास जी ने चारों ओर नज़र दौड़ाई, चारों तरफ नज़र डाली, जैसे वो कुछ याद करने का प्रयत्न कर रहे हों। माता ने उन्हें सारी घटना याद दिलाई कि राजा के महल में कीर्तन करते हुए 3 दिन पहले छत से गिर गए थे। तो माता ने कहा, भगवान की कृपा से आपके प्राण बचे हैं, नहीं तो इतनी ऊंचाई से गिरने पर कोई प्राण बचते हैं क्या। विट्ठल दास जी को सारी घटना याद हो आई। उन्होंने मन ही मन भगवान को कोटन कोट धन्यवाद दिया। फिर उसके बाद कीर्तन की आवाज़ सुनकर जो बाहर भीड़ इकट्ठी हुई थी, दुनिया भर की भीड़, इतनी भीड़ देखकर उन्होंने मन में विचार किया कि राजमहल की छत से गिरकर भी मैं बच गया। इस घटना को लोग चमत्कार समझकर मेरी मान इज्जत करने लग जाएंगे। ये तो ठीक नहीं है। इससे तो भजन सुमरण में विघ्न पड़ेगा। अब देखो, हम थोड़ा सा कहीं मंदिर द्वारे जाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि सारे मोहल्ले को पता लगना चाहिए कि मैंने आज ये किया, मैंने वो किया। या हम नित्य प्रति कुछ करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि सबको मालूम लगते रहना चाहिए कि हम लगातार भक्ति में लगे हुए हैं, हम भगत हैं। ऐसा भाव बना रहता है। और एक ये देखो, ये भगत जी हैं, उन्होंने ऐसा सोचकर कि इतने लोग जो बाहर मेरे होश में आने पर खुशी मना रहे हैं और ये सोचेंगे कि ये भगत जी बड़े महान हैं, इनकी भक्ति महान है। अगर ऐसा माहौल बन गया तो मेरे लिए भजन सुमरन में बाधा पड़ेगी, क्योंकि अपना मान सम्मान जहाँ आ जाता है फिर वहाँ पर भजन भक्ति नहीं होती, उसको छुपाना पड़ता है। और ऐसा सोचकर उन्होंने विचार किया कि अब इस नगर को छोड़ देने में ही भलाई है। भगत विट्ठल दास जी के विचार पूर्णतया सत्यता पर आधारित हैं कि संसार की जो मान बढ़ाई भगवान के भजन सुमरन में बहुत बड़ी बाधा है। जो इस मान बढ़ाई के चक्कर में फंसे वो अपने लक्ष्य से कोसों दूर चले गए। इसलिए उन्होंने ये विचार बनाया। संत महापुरुष भी हमें चेतावनी देते हैं, माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए, मान बड़ाई उर्मी, ये जग का व्यवहार, दीन गरीबी बंदगी, सतगुरु का उपकार, काला मुँह कर मान का, आदर लावो आग, मान बड़ाई छाड़ के, रहो नाम लो लाग। ये परम संत श्री कबीर साहब जी हमें समझाते हैं कि ऐसी मान मड़ाई का मुंह काला कर देना चाहिए। मान बड़ाई छोड़कर भगवान के नाम में लगो।
उसी रात जब भगत विट्ठलदास जी की माता तथा उनकी धर्मपत्नी दोनों गहरी नींद में सो रही थीं, वो चुपचाप घर से निकल गए और मथुरा की ओर चल दिए। सवेरे जागने पर जब उनकी माता और पत्नी ने उन्हें घर में नहीं देखा, उन्होंने ये समझा कि मंदिर में गए होंगे, अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। परंतु जब वो सारा दिन घर वापस न आए तो वे दोनों रोने लगी। विट्ठलदास जी के घर से चले जाने का समाचार भी राजा ने सुना। उसने खोज में चारों ओर घुड़सवार दौड़ाए। कितना भक्तिवान राजा था, कितनी भक्तिवान जनता थी उस राज्य की। इतना खोज करने पर उनका कुछ पता नहीं चला। माता अपने पुत्र के वियोग में दिन रात रोती रहती। कुछ दिनों के बाद उस नगर के कुछ भगत जन जो तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, उन्होंने वापस आकर विट्ठलदास जी के मथुरा में होने का समाचार दिया। ये सुनते ही उनकी माता अपनी पुत्र वधू को साथ लेकर कितने प्रकार के कष्ट सहन करते हुए मथुरा जा पहुंची। माता तो माता होती है, माता को कष्ट नहीं होता। वो कष्टों की परवाह किए बिना ही अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हैं। पहले तो विट्ठलदास जी उन्हें साथ रखने को तैयार ना हुए। जब वो वहाँ पहुँची विट्ठलदास जी के पास, माता और पत्नी, पहले तो वो तैयार ना हुए, परंतु माता का आग्रह तथा दोनों में भजन भक्ति की लगन और वैराग की भावना देखकर भगत जी ने उन्हें साथ रखना स्वीकार कर लिया। उनकी धर्मपत्नी के पास कुछ आभूषण थे, उन्हें बेचकर विट्ठलदास जी ने थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली और तीनों वहाँ पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे तथा भगवान के भजन सुमरण में अपना समय व्यतीत करने लगे। विट्ठलदास जी की पत्नी बड़ी सुशील व सेवाकारिणी थी। वो अपनी सास और पति की सब प्रकार से सेवा करती और बाकी समय पूजा आराधना में व्यतीत करती। इस प्रकार संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए तीनों प्राणी अपना एक एक श्वास सफल करने लगे। एक दिन विट्ठलदास जी की पत्नी ने मिट्टी से कुटिया की दीवारें पोतने का विचार किया। मिट्टी के लिए उसने कुटिया के पीछे खाली जगह पर एक गड्ढा खोदा। जब गड्ढा कुछ गहरा हो गया, वो हाथों से मिट्टी बाहर निकालने लगी तो उसे भगवान की एक सुंदर मूर्ति मिल गई। मूर्ति के पास ही एक पीतल का कलश भी था जिसका मुंह ढका हुआ था। ढक्कन उठाने पर उसने देखा कि कलश सोने की असरफियों से भरा हुआ है। वो तुरंत विट्ठलदास जी के पास गई और उन्हें मूर्ति तथा धन के बारे में बताया। विट्ठलदास जी ने कहा, खबरदार, धन को हाथ मत लगाना, उस पर हमारा कोई अधिकार है नहीं। वो धन भूमि के पहले मालिक का है, जो पहले मालिक था। हमने उससे केवल भूमि खरीदी है, उसके अंदर दबा हुआ खजाना नहीं खरीदा। यह कहकर तुरंत भूमि के पहले मालिक के पास गए और उसे बताया कि आपके वहाँ धन है, ये सरफियाँ हैं, वो धन आपका है, इसलिए चलकर उसे संभाल लीजिए, हमने उसको हाथ भी नहीं लगाना। भूमि का पहला मालिक भी अत्यंत वैरागवान था, वो भी भक्त था। देखो भगवान की लीला, देखो सब के सब भगत से भगत मिलते जा रहे, कड़ी जुड़ती जा रही है। उसने कहा, जब मैंने ज़मीन बेची थी तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं रहा। अब वहाँ जो कुछ है वो सब आपका है, मेरा नहीं है। यदि मेरे भाग्य का होता तो मुझे पहले नहीं मिल जाता, इसलिए वो धन आपका है, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। कैसा त्याग है! त्याग ही तो भक्ति है। आज के भौतिकवादी युग में जबकि आम संसारी माया आसक्त लोग जो हैं, हमारे भाई बहन जो लोग हैं, धन प्राप्ति के लिए झूठ, छल, कपट, धोखा, ठगी, चोरी आदि का सहारा लेते हैं और हर प्रकार के अनुचित कर्म करने को तत्पर हो जाते हैं, वहाँ भगवान के दो अनन्य प्रेमी भगत धन का तिरस्कार कर रहे हैं। वो भी कह रहा मेरा नहीं है, वो भी कह रहा मेरा नहीं है, वो कहता मैं क्यों लूँ, वो कहता मैं क्यों लूँ। तो वो कहता मेरा नहीं है, वो कहता मेरा नहीं है। जब मैंने भूमि बेच दी तो अब उस भूमि से तथा उसके अंदर गड़े धन से मेरा कोई संबंध नहीं। अब निर्णय करे तो कौन करे। झगड़ा पंचायत में पहुंचा। झगड़े का कारण सुनकर सभी लोग हैरान और दोनों के त्याग तथा भक्ति भावना की खूब प्रशंसा होने लगी।
पंच भी वहाँ के धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके निर्णय दिया कि भूमि से जो धन प्राप्त हुआ है उस धन के साथ भगवान की मूर्ति भी मिली है। आखिर भक्त विट्ठल दास जी को यदि मंजूर हो तो हम पंचों का ये विचार है, जिस स्थान से भगवान की मूर्ति मिली है वहाँ पर इस प्राप्त हुए धन से एक मंदिर का निर्माण करा दिया जाए। भगवान की वो मूर्ति उस नव निर्मित मंदिर में विराजमान कर दी जाए। बाकी बचे हुए धन को भी मंदिर की सेवा में लगा दिया जाए। दोनों पक्षों ने पंचों का ये निर्णय स्वीकार कर लिया। उस स्थान पर मंदिर बनवा दिया गया जो अभी भी वहाँ पर है। भगत विट्ठल दास जी, उनकी माता तथा उनकी धर्म पत्नी, तीनों ने वहीं रहकर भगवान का भजन पूजन तथा आरती सब कुछ सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया और अपना जन्म सफल किया। हमारा भी यही कर्तव्य है गुरुमुख प्रेमियों। इसकी कथा से शिक्षा ग्रहण करें और माया तथा माया के पदार्थों की चाह ना करके हम इतना बड़ा त्याग ना करें, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे त्याग करें कि उनका कम से कम मन के अंदर जो आसक्ति है पदार्थों में, रिश्तों में, धन में, वो आसक्ति ख़त्म कर दें। जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिलेगा, उससे हमने सब कुछ करना है। खाएं पिएं ऐश करें। हमारे तो गुरु महाराज जी कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात ना भूलो एक, आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन, चाहे बाधा पड़े अनेक, कितनी भी बाधाएं, अपने नित्य नियम ना छोड़ें। भगवान की प्रेम स्वरूपा भक्ति को अपने हृदय में बसाएं। त्याग वृत्ति से छोटे छोटे त्याग करके नाम भक्ति की कमाई करें और नाम लोक परलोक संवारें। गुरु महाराज ने हमें 5 नियम निभाने के लिए हिदायत की है। गुरु दर के 5 नियम, गुरुमुख अपना ले तू, जन्मों से बिछड़ी रूह मालिक से मिला ले तू। गुरु दर के 5 नियम। श्री आरती और पूजा सुबह शाम जरूरी है। मालिक को रिझाए बिना तेरी भक्ति अधूरी है। दुनिया के धंधों से सूरत अपनी हटा ले तू। गुरु दर के 5 नियम, गुरुमुख अपना ले तू। तन मन और नम्रता से निष्काम तू कर सेवा। गुरु कृपा से तुझको मिले भक्ति का मेवा। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु को रिझा ले तू। गुरु दर के 5 नियम, गुरुमुख अपना ले तू। यही विचार, यही संस्कार, यही शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने एक एक श्वास को सफल बनाना है। सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। यहाँ भी हमारा जीवन सुख से व्यतीत होगा और परलोक भी हमारा संवर जाएगा। हमारी आत्मा का हमारे जन्म मरण से छुटकार का लक्ष्य पूरा होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।